बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, मोहतरम रेवंत रेड्डी साहब, मोहतरम डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भट्टी विक्रमा साहब, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ साहब, दीगर मिनिस्टर्स, साथी अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल, रियासत तेलंगाना के नौजवानों की तरफ से और बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ व मुस्लिम नौजवानों की तरफ से मैं हुकूमत का और चीफ मिनिस्टर साहब का और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सारे वज़रा का और कांग्रेस के सारे कायदीन को मुबारकबाद देता हूँ कि आज आप राजीव युवा जो स्कीम है नौजवानों को रोज़गार देने के लिए, युवा विकासम की, इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ ये भी ज़रूर कहूँगा कि नौजवान डिग्री और तालीम हासिल करने के बाद भी रोज़गार के लिए परेशान है और बेशुमार वादे किए गए थे। तो किसी ने कहा कि साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो किसी ने कहा कि बेरोज़गारी को दूर करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, लेकिन बोलने वालों ने अपने किसी वादे को पूरा नहीं किया। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत आज आहिस्ता ही सही अपने किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश कर रही है और उसी कोशिश का एक हिस्सा युवा विकासम, राजीव युवा विकासम की ये स्कीम का आगाज़ होने जा रहा है, जिसके लिए मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से और अपने पार्टी के सदर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से हुकूमत को और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर साहब को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़रा को मुबारकबाद देता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि ये स्कीम में मुसलमानों को भी बराबर का हिस्सा दिया जाएगा, क्योंकि ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने हालिया अरसे में कास्ट सर्वे भी करवाया और मुसलमानों की सारी पसमानदगी आपके सामने है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये स्कीम में एक आबादी के हिसाब से मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में सारे मुसलमानों को और बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ को भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। क्योंकि हर वक्त हुआ ये कि नाइंसाफ़ी हुई, चाहे 2 बेडरूम हो, और जिस ज़माने में पट्टे भी दिए जाते थे, बेघरों को ज़मीन दी जाती थी और घर दिया जाता था, तो उस वक्त भी नाइंसाफ़ी हुई और परसेंटेज 1 या 2% ही मुसलमानों का रहता था। तो हमने नुमाइंदगी की असेंबली और अर्बन और रूरल एरियाज़ में आबादी के हिसाब से 10% और 20% एलोकेशंस कैसा भी मुसलमान और माइनॉरिटीज़ को होने का एक जियो निकाला था। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपकी ये स्कीम कामयाब होगी और कई नौजवानों को अपने पैरों पे खड़े होने का मौका मिलेगा, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, और मुस्लिम नौजवान जो बेरोज़गार हैं उनको भी इस स्कीम के ज़रिए बराबर हिस्सा मिलेगा उनकी आबादी के हिसाब से, और उनकी ज़िंदगियों में भी खुशहाली आएगी। तो मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ और रमज़ान के इस बाबरकत महीने में अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस स्कीम को कामयाब करे, कामरानी दे, और इस स्कीम के जरिए बेरोजगार और अपने पैरों पे खड़े होने वालों, ख्वाहिश रखने वालों को कामयाब